महात्मा गांधी जी क्या पहनते थे? कुछ नहीं पहनते थे, एक धोती पहनते थे, ऊपर से नंगे होके घूमते रहते थे पूरे देश में। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी से सब लोग डरते थे। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप 2 दिन 3 दिन क्रिकेट खेलोगे, आप इंडिया के लिए खेल लोगे, आपको ये लगता है कि 2-4 में कोचिंग में आपने टॉप मार दिया तो आप जो है यूपीएससी निकाल लोगे, या ये लगता है कि बाथरूम में गाना गाओगे तो इंडियन आइडल बन जाओगे, या डांस कर लोगे तो आपको लगता है कि आप कोरियोग्राफर बन जाओगे, 2 घंटा पढ़ो उसको भी हार्ड वर्क कहते हैं, अगले दिन ना पढ़ो फिर एक दिन छोड़ के फिर 6 घंटा पढ़ो उसको भी हार्ड वर्क कहते हैं। लेकिन डिसिप्लिन वो होता है कि आप रोज का रोज 2 से 3 घंटा बैठ के पढ़ रहे हो। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में आदर्श यादव बने चैंपियन। प्रथम स्थान पाकर आदर्श यादव को ब्लॉक प्रमुख अंकुर सेन ने ट्राई साइकिल भेंट कर किया सम्मानित। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर राजलक्ष्मी, तीसरे स्थान पर प्रिंस सोनी, इसी प्रकार 15 स्थान तक के बच्चों को सम्मानित किया गया। सीआईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अरुण सिंह ने बच्चों को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में मोटिवेट किया। बताते चलें कि हैरिंगटनगंज विकासखंड स्थित प्रगति कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर कृष्णा प्रजापति ने उक्त प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें विकासखंड के कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया था। यह प्रतियोगिता विगत 22 जनवरी को आयोजित हुई थी, जिसका परीक्षा परिणाम रविवार 29 जनवरी को घोषित हुआ। प्रतियोगिता उत्तीर्ण छात्रों को पुरस्कृत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रतियोगिता में बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रगति कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर कृष्णा प्रजापति व मैनेजर पवन यादव ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की खास रिपोर्ट। तो बड़े गार्जियनों सब किसी के पास इंटरनेट अवेलेबल है, जिसके जरिए आज हर चीज की उनको जानकारी मिल रही है। ग्राम सभा से जुड़ी हुई जितनी जानकारियां हैं सब इंटरनेट के जरिए आपको मिल रहा है। तो वो सारी चीजों की जानकारी होने के लिए आपको आज के डेट में टेक्निकल लाइन से जुड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर वो जानकारी नहीं है, आप ऑफिशियल वर्क हो कहीं भी अगर बैठते हैं तो आपको उस टेक्निकल लाइन से जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, चाहे वो कंपनी से कहीं पे आप प्राइवेट जॉब करते हैं या आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हर चीज का रिकॉर्ड जो होता है वो ऑफलाइन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, लिखित तौर पे नहीं हो रहा है। सारे चीजें आज के डेट में एक टेक्निकल एक डिजिटल लाइन से जोड़ा जा रहा है। तो इसके लिए आप लोग को अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक अलग जानकारी करना आवश्यक होगा। वो कोई भी लाइन हो जिस चीज से आप लोग इंटरेस्टेड हो, कोई अपना पॉलिटेक्निक से संबंधित जैसे टेक्निकल लाइन से जुड़ना चाहता है, कोई होता है तो वो एक मेडिकल लाइन से जुड़ना चाहता है, कोई होता है तो वो कंप्यूटर से संबंधित। बच्चे जो छात्र छात्राएं मौजूद हैं सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपके एसएल मास्टर साहब तो हमारे स्कूल के मास्टर साहब हैं, हमारे स्कूल में भी पढ़ाते हैं, तो उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आप सभी लोग। मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा आप लोगों को, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी आपको पवन सर ने बताया कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसे कहते हैं ना कि आप कलम से जो है तलवार को हराया जा सकता है। तो वही उसी धारणा से हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे उनका भी यही मानना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। उन्होंने ये कहा था कि अगर देश को मजबूत बनाना है, अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो युवा प्ले करता है, और अगर युवा को नर्चर करना है तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है वो शिक्षा का होता है। शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों? मैं ये एग्जाम्पल अभी 26 जनवरी में कई स्कूलों में गया था तो मैंने वहां भी बताया था, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने ये सुना भी हो, लेकिन मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि जिन बच्चों ने नहीं सुना उनके लिए मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि शिक्षा इतनी जरूरी क्यों है। क्योंकि हमारे यहाँ तमिलनाडु में एक छोटा सा गाँव है, तो वहां पे जैसे हमारे यहाँ भी तो कई सारे लोगों ने उन पे सवाल उठाया कि इस उम्र में आप पढ़ना लिखना सीख के क्या पा जाओगे। उनसे उनके हस्बैंड ने, उनके रिलेटिव्स ने, उनके घर वालों ने, उनके गांव वालों ने, सबने ये सवाल उठाया कि अब आप पढ़ लिख के क्या हासिल कर लोगे जीवन में। तो उन्होंने सिंपल सा एक साधारण सा आंसर दिया कि अब नहीं रहेंगे, हमें कभी असहाय महसूस नहीं होगा। तो जैसा भी आपको सर ने बताया था, शिक्षा वो चाबी है जो आपके अंदर की जो है सारी झिझक, सारा डर, सब कुछ मिटा देती है। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं कभी भी स्टेज पे मैंने कभी खड़े होकर भाषण नहीं दिया है, मैं स्टेज पे कभी आता ही नहीं था। मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, स्टेज पे मैं सिर्फ तब चढ़ता था जब मुझे प्राइज लेना होता था, प्राइज लेता था, थैंक यू बोलता था, चला जाता था, इतना ही मेरे स्टेज पे आने का काम था। आज मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा, मेहनत करी। यहाँ अब मैंने जब यहाँ पे आया, जब मैं ब्लॉक प्रमुख बन गया पहली बार, तब मैंने भाषण देना शुरू किया था। जब पहली बार बोला था तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। आपको यकीन नहीं होगा, आज तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोलने जा रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सीखना पड़ता है। आपने महात्मा गांधी को देखा था,
कॉन्फिडेंस से बड़ा कपड़ा नहीं होता, कॉन्फिडेंस से बड़ा वस्त्र नहीं होता। महात्मा गांधी जी क्या पहनते थे? कुछ नहीं पहनते थे, एक धोती पहनते थे, ऊपर से नंगे होके घूमते रहते थे पूरे देश में। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी से सब लोग डरते थे। जब वो बोलते थे तो पूरा का पूरा देश सुनता था। क्यों? क्योंकि उनके पास जानकारी थी, शिक्षा थी, कॉन्फिडेंस था वो चीजों का। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर कब आएगा? जब आपके अंदर नॉलेज होगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी ग्रुप में बैठे होते हो, डिस्कशन चल रहा होता है, आप सोचते हो कि हम बोले कि ना बोले। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती, आप श्योर नहीं होते हो कि ये सही जो मैं बोलूंगा वो सही बोलूंगा या गलत बोलूंगा। तो वो कब आएगा, वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको नॉलेज होगी, जब आप मेहनत करोगे, जब आप एक ही चीजों को इतनी बार पढ़ लोगे कि कहीं भी बीच टॉपिक में भी आप घुसोगे तो आपको जानकारी होगी क्या यही सही चीज है। तो उस पर मेहनत करिए। डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन होना लाइफ में इसलिए भी बहुत जरूरी है कि देखिए, टैलेंट और हार्डवर्क जो होता है ना, हार्डवर्क एक दिन आप 6 घंटा पढ़ो उसको भी हार्डवर्क कहते हैं, अगले दिन ना पढ़ो फिर एक दिन छोड़ के फिर 6 घंटा पढ़ो उसको भी हार्डवर्क कहते हैं। लेकिन डिसिप्लिन वो होता है कि आप रोज का रोज 2 से 3 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं, उसको डिसिप्लिन कहते हैं। जो अभी सर आपको बता रहे थे कि जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, उसको जोश, जुनून, डिसिप्लिन कुछ भी कह लो आप, वो होना बहुत जरूरी है लाइफ में। क्योंकि अगर वो नहीं है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप 2 दिन 3 दिन क्रिकेट खेलोगे, आप इंडिया के लिए खेल लोगे, आपको ये लगता है कि 2-4 में कोचिंग में आपने टॉप मार दिया तो आप जो है यूपीएससी निकाल लोगे, या ये लगता है कि बाथरूम में गाना गाओगे तो इंडियन आइडल बन जाओगे, या डांस कर लोगे तो आपको लगता है कि आप कोरियोग्राफर बन जाओगे, तो ऐसा नहीं है। ये सब सपने हैं। अभी आप अपनी आंखें खोलो। इस देश में, हमारे देश में इस टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर है तो युवा की है। पूरे देश में कंपटीशन अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो हिंदुस्तान में है। और इस देश के कोने कोने में ऐसे ऐसे बच्चे बड़े पड़े हैं, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, उनके घर में कोई कार्यक्रम हो, कुछ भी हो रहा हो, वो अपने लक्ष्य के लिए 2 से 3 घंटा दिन का निकाल के मेहनत करते हैं। तो असली लड़ाई में अभी वो लोग हैं, हम लोग कहीं स्टैंड भी नहीं करते हैं। जब तक वो रूटीन आप नहीं बनाओगे लाइफ में, जब तक उस तरीके से आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहानियां आप लोग सुनते हो। अभी सर आपको एक कहानी सुना रहे थे, तो एक छोटी सी कहानी मैं भी आपको सुनाता हूँ, पंचतंत्र की कहानी। अब वो आपस में जो है इंद्र जी का मजाक उड़ा रहे थे। इंद्र जी का मजाक उड़ाते रहते हैं ना कि हमेशा भैया जब भी हमला होता है त्राहिमाम करते हुए बड़े बड़े देवताओं के पास भाग जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ये सब चर्चा उनके बारे में हो रही थी। इंद्र जी जो है स्वर्ग से बैठ के ये सब सुन रहे थे। वो नीचे चले आए उन्हीं किसानों के पास। उन्होंने किसानों को ये श्राप दिया कि आपने मेरा मजाक उड़ाया तो जब तक, अब 12 साल तक आप सभी के गाँव में बारिश नहीं होगी, और या तो बारिश तब होगी जब शिव भगवान जो है शंख बजाएंगे, शंकर भगवान जो है शंख बजाएंगे। ये बोल के वो शंकर जी के पास चले गए। उन्होंने शंकर जी से हाथ पैर जोड़ के विनती की कि शंकर जी, इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, ऐसा किया वैसा किया, आप जो है 12 साल तक अब शंख नहीं बजाएंगे, वरना जो है मेरा जो है श्राप टूट जाएगा। शंकर जी ने कहा ठीक है। अब उनमें से एक किसान था, वो रोज जो है, उसको सबको पता था कि यहाँ बारिश नहीं होगी, लेकिन उनमें से एक किसान था, वो रोज अपना हल लेके जाता था, अपना खेत जोतता था, अपना मेहनत करता था, लौट आता था। तो बाकी किसान उसका भी मजाक उड़ाते थे कि जब 12 साल तक बारिश ही नहीं होने वाली है, जब कुछ होना ही नहीं है, तो तुम रोज क्यों जाते हो। वो ऐसा हर दिन करता रहा। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, और हर साल उसको ऊपर से पार्वती जी बैठ के देखती रहती थी कि ये किसान क्यों इतनी मेहनत करता रहता है। तो एक दिन पार्वती जी उसके पास आई, उससे पूछा कि जब श्राप मिला हुआ है, आपको पता है कि बारिश नहीं होगी, तो आप क्यों यहाँ पे आके रोज हल चलाते हो। तो उसने बोला कि अगर मैं रोज हल नहीं चलाऊंगा और मैं 12 साल तक मान लो अगर बैठा रहा, तो मैं क्या पता हल चलाना ही भूल जाऊं, और जब 12 साल बाद बारिश हो मैं हल चलाना ही नहीं जानूंगा, तो मैं किसानी क्या करूंगा, फिर मैं क्या खाऊं, क्या उगाऊंगा, क्या खाऊंगा। तो ये बात पार्वती जी को बहुत पसंद आई, और यही चीज उन्होंने शिव जी के पास जाके कही। वो शिव जी के पास गए, उन्होंने कहा कि देखिए किसान रोज इतनी मेहनत करता है, एक बार आप शंख बजा दीजिए। तो शंकर जी ने कहा कि हम क्यों शंख बजाते भाई, हमने तो इंद्र जी से वादा किया है। तो पार्वती जी ने वही लाइन उनको बोली, अरे आप बजा के तो देखिए, 3-4 साल हो गया, पता नहीं आपको याद भी है कि नहीं याद। उन्होंने शंख बजा दिया, 3 साल बाद बारिश हो गई, और बारिश हो गई तो सबसे पहले भाई फसल उसकी तैयार हुई जो मेहनत कर रहा था। ठीक है, तो मेहनत करते रहो। अपॉर्चुनिटी कब आपकी लाइफ में आ जाएगी, कब आपको क्या मौका मिल जाएगा, वो पता नहीं होता है। मैं अपॉर्चुनिटी आने पे अगर आप तैयारी शुरू करोगे तब तो आप बहुत पीछे हो, लेकिन अभी से आप तैयारी करते जा रहे हो। जैसे उस आदर्श यादव ने 7वीं का लड़का है, वो 12वीं के बच्चों को हरा रहा है, तो वो तैयारी में अभी आपसे कहीं ना कहीं आगे है। अगर वो 5 साल छोटा होके 12वीं वालों को हरा रहा है तो 5 साल आगे है वो आपसे। ये चीज यहीं पे आपके सामने उदाहरण है, ये सोचो। और वो 5 साल आपको कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये आप सोचो। जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हो आप सब सोचो। ठीक है, तो उसी तरीके से आप लोग मेहनत करो, जिंदगी में काम करते रहो। कुछ भी अगर मान लो कुछ नहीं हो तो कम से कम देश के एक जिम्मेदार नागरिक तो बनोगे। इतना तो पता होगा ना कि हमारे देश को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। 4 जगह बैठोगे तो 4 लोग को ज्ञान तो दोगे कि हाँ भैया हमारे देश को ऐसे ऐसे आगे बढ़ाओ, ऐसे करो। तो कुछ नहीं तो जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए ही आप लोग मेहनत